हमारी कचौरी कितना खाओगी? तुमसे कितनी बार कहा है कि हमको खाते वक्त नहीं टोका करो? अरे कल से लगातार खाए जा रही हो, रुकने का नाम नहीं ले रही हो। अबे इतना बड़ा उपवास करने के बाद में हमारी भूख का फाटक खुल गया है। अबे हटो सामने से, हमको खाने दो। अरे ये का, तुमने तो पूरी दुकान साफ कर दी। अब हम ग्राहक को क्या खिलाएंगे? वो तुम जानो। अब हम जा रहे हैं घर। भूख लगेगा तब फिर वापस आएंगे। क्या अभी और खाओगी? तुम्हारा पेट नहीं भरा? भरा है लेकिन आधा, समझे? अरे अलीजा, क्या बात है? तुम सुबह सुबह दुकान बंद कर रहे हो जबकि लोग सुबह सुबह दुकान खोलते हैं। वैसे सुबह सुबह दुकान तो पिताजी बंद किया करते थे। अरे तुम जाओ मामा, वो तुम्हारे पिताजी थे। हम दुकान इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि हम गुमशुदागंज जा रहे हैं। अरे वहाँ का लड़की देखने जा रहे हो शादी के लिए? वैसे शादी के लिए तो पिताजी लड़की देखने जाते थे भाई। ये बात अलग है कि उन्हें देखते ही लड़की शादी के लिए ना कर देती थी। अच्छा, तो तुम्हारी अम्मा शादी के लिए क्यों मान गई? क्योंकि उन्होंने पिताजी को देखा ही नहीं, पिताजी उनके सामने आए ही नहीं। भाई पिताजी में बात थी। मामा, हम गुमशुदागंज लड़की देखने नहीं बल्कि थोक के व्यापारी के यहाँ से थोक में कपड़े खरीदने जा रहे हैं, इसलिए हम जल्दी में हैं। अरे जल्दी में तो पिताजी होते थे, वो भी बिना काम के। भाई अलीजा, एक काम करते हैं, सुत्ती लाल के यहाँ चल के एक चाय सुड़कते हैं और समोसा खाते हैं। देखो अलीजा, ना नहीं कहना भाई, तुम्हारे साथ चाय पीने की आदत सी हो गई है। और मामा, तुम्हारे साथ समोसे खाने की आदत सी हो गई है। तो चले चलो। अरे मास्टर, जरा कपड़े सिल देना। अरे देखो भाई, कपड़े सिलने के लिए नाप लेने पड़ेंगे। नाप लेने के लिए इंच टेप चाहिए हैंगी। इंच टेप दुकान के अंदर हैंगी और दुकान हमने बंद कर दी हैंगी, इसलिए तुम कल आओ। लेकिन हम जल्दी में, कल में भैया के ससुराल जाना है। हम भी जल्दी में हैंगे, तुम कल आओ, हम खड़े खड़े सिल के दे देंगे। हाँ, कल आओ। हाँ चलो कल। देखो सुत्तीलाल, उदास मत हो, जो होना था वो हो गया। अब ये सोचो कि करना क्या है। भाई देखो। अरे ये क्या, सुत्तीलाल की दुकान खाली, सुनसान पड़ी हैंगी, समोसे कचौड़ी जिलेबी की थाली। अरे भाई, आज तक हमने ये तो सुना था कि लुटेरों ने बैंक लूट ली, लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं कि लुटेरों ने समोसे कचौड़ी और जलेबी लूट ली। भाई सुत्तीलाल, ये कौन से लुटेरे थे? अरे अब क्या बताएं, लुटेरों ने नहीं लूटी है हमारी दुकान। अरे तो क्या लुटेरे ने लूट ली? अरे नहीं, हमारी सारी दुकान के खाने के सामान मिर्चा ने खा लिए। अरे कल से खाए जा रही है, रुकी नहीं रही है। अगर हमें पता होता कि ये उपवास के बाद सारी दुकान खा जाएगी तो हम कभी नहीं उसे उपवास रखने देते। अरे भाई, ये तो यही मतलब हुआ कि पेट्रोल जल उठा किसी आग से और घर में ही आग लगा दी, घर के ही चिराग से। वैसे घर में आग तो पिताजी लगाया करते थे। अरे चुप रहो मामा, जले पर नमक मत छिड़को, मदद कर सकते हो तो करो। भाई सुत्तीलाल, क्या है कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो और शादीशुदा इंसान की कोई भी सहायता नहीं करता है। भाई शादीशुदा पुरुष जो समोसे में बंद आलू की तरह होता है, जो एक बार शादी के समोसे में बंद गया तो कभी भी बाहर साबुत नहीं निकल पाता है। और तुम भी उसी समोसे के आलू की तरह हो, इसलिए भाई इस मामले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अरे हम इस मामले में मदद नहीं मांग रहे हैं। अरे तो फिर किस मामले में मदद मांग रहे हो? अरे हमने पास के गांव में एक जन्मदिन के पार्टी का ऑर्डर ले लिया है और आज पुदीना भी नहीं आया है, और हमने सुबह 4 बजे से उठ के जितने समोसे बनाए थे सब मिर्चा ने खा लिए, और अगर हमने ऑर्डर पूरा नहीं किया तो बहुत बवाल हो जाएगा। इसलिए तुम लोग हमारे अपने हो, सहायता करो, जलेबी और समोसे बनवाओ। अरे सुत्तीलाल,
तुम्हें तो लूट लिया खा खा के घरवाली ने। तुम तो चाय भी नहीं पिलाते हो फ्री की प्याली में। हमें पहले से देर हो रही हैंगी, हम जा रहे अरे हैं। एक मिनट एलिजा, ऐसी बात नहीं करते भाई, क्या बात कर रहे हो? देखो भाई, ना तो वो थोक के कपड़े का व्यापारी भागा जा रहा है, ना ही कपड़ा। भाई देखो क्या है कि अगर हमने अभी सुत्तीलाल की सहायता नहीं की तो पता है भाई पास के गांव वाले जन्मदिन के शुभ अवसर पर सुत्तीलाल का मरण दिन मना देंगे, है? तो ये अच्छा नहीं है भाई, हमें सहायता करनी चाहिए। वैसे सहायता तो पिताजी करते थे भाई। एक बार पिताजी ने एक आदमी की मदद की। कैसी मदद? भाई एक बार एक आदमी नदी में कूद गया और उसके सामने तुम्हारे पिताजी आ गए। मगरमच्छ आ गया। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या भाई, पिताजी ने देखा कि वो आदमी नदी में है और मगरमच्छ उसके सामने है और उसको खाने वाला है। बस फौरन पिताजी उस नदी में कूद गए और मगरमच्छ के सामने जाके बोले, एक मिनट करके बताते हैं। एलिजा तुम मगरमच्छ हो, हाँ। ठीक है, और सुत्तीलाल वो आदमी वही जिसको मगरमच्छ खाने वाला था। हाँ, अच्छा। ठीक है, हाँ, थोड़ी मगरमच्छियत लाओ भाई। एक मिनट रुको। हाँ कैसे? सुत्तीलाल इधर आओ, वो आदमी है। अरे आओ ना, डरो मत, आओ आओ आओ। हाँ हाँ हाँ, वो आदमी जिसको खाएगा, हाँ खाने के लिए आओ। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको खाने वाले हैंगे। हम कौन है? पिताजी। देखा, मगरमच्छ पिताजी को भी पहचानता था भाई, पिताजी में बात थी। अरे मगरमच्छ बोलो। अगर इस आदमी की जगह तुम हमें खा जाओ तो कैसा रहे? अच्छा रहेगा, इससे तो तुम ही बेहतर हैंगे। अच्छा, देखा मगरमच्छ मान गया और वो आदमी अरे भाग गया, ऐसे भाग गया। भाई इस तरीके से पिताजी ने उस आदमी की सहायता की। लेकिन वो मगरमच्छ तुम्हारे पिताजी को खा गया होगा ना? अरे ऐसे कैसे खा जाता भाई, पिताजी में बात थी। जैसे ही मगरमच्छ पिताजी को खाने के लिए आगे बढ़ा, अरे अरे भाई सुनो, अरे अरे मगरमच्छ देखो, पीछे तुम्हारी पत्नी गुस्से में लाल हाथ में बेलन ली आ रही है, देखो। और वो मगरमच्छ जो है डर की वजह से पानी के अंदर घुस गया और कहीं भाग गया और पिताजी को खा नहीं पाया। भाई ऐसे सहायता करनी है, किसी की भी करनी हो तो। अब पता है भाई, अगर तुम दूसरों की सहायता करोगे तो भगवान तुम्हारी सहायता करेगा, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। ओ, इसका मतलब हमें सुत्तीलाल की सहायता करनी चाहिए। हाँ भाई, भाई कहीं भी किसी को सहायता की जरूरत हो तुरंत सहायता करने के लिए पिल पड़ो और सहायता करके ही मानो भाई। इसीलिए अब हमें सुत्तीलाल की सहायता करनी चाहिए। हाँ। चलो भाई, चलो चलो हम सहायता करेंगे। हाँ, चलो आओ सुत्तीलाल। मगरमच्छ करेगा सहायता। हाँ। थक तो गए, लेकिन सुत्तीलाल की सहायता करके बड़ा अच्छा लग रहा है। सुर्तीलाल, हम मुखिया जी के यहाँ से आए हैं। समोसे तैयार हो गए? हाँ हाँ हो गए। ये लीजिए। कितने पैसे हुए? 200 रुपए। सच में आज अगर आप लोगों ने हमारी सहायता नहीं की होती तो आज इस वक्त हमारी सुताई हो रही होती। हाँ मामा, आज हमें सुत्तीलाल की सहायता करके बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं कपड़े का थान खरीदने। अब लोगों की सहायता करना ही हमारी जिंदगी का मूल उद्देश्य है। क्या? अबे ब्राइटनेस में डार्कनेस वाली बातें क्यों करो बे? भैया अब आप इसे ब्राइटनेस में डार्कनेस वाली बात समझे या डार्कनेस में ब्राइटनेस वाली बात, लेकिन हमने जो सुरीली भाभी की उपवास वाली बात आपको बताई है ना, वो सच है। पापा कसम यार, गुड्डू सुरीली ने हमारे लिए यहाँ उपवास की चादर फैलाई, हमने वहाँ लड़की वालों के पास जाके रायता फैलाया। अब देखना गुड्डू, डीपली घुस के कभी भी लड़की वाले हमें अपना दामाद बनाएंगे नहीं। लेकिन यार गुड्डू, पापा कसम हम सुरीली से बहुत अपसेट हैं यार। हाँ भैया। अबे गुड्डू, सुरीली अब तक आई क्यों नहीं? तुमने इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक दे दी थी ना कि हम आ गए हैं और हम उसका वेट कर रहे हैं। दी थी भैया।
वो देखिए भाभी आ गई। आ गई? अबे तो तुम यहाँ अकेले खड़े होकर झंडा क्या फहरा रहे हो? निकलो ना, हमें अकेले में टॉक करनी है। ओके, जाओ। पापा कसम, एक तो खुद अपने हाथों से फ्यूज उड़ाती हूँ, फिर पूछती हूँ कि अंधेरा क्यों है? समझ में तो हमको भी नहीं आ रहा है। पापा कसम, क्या जरूरत थी अपनी जान खतरे में डालने की? तुमने एक दिन के लिए उपवास रखने को बोला था, इतने सारे दिन काहे रख लिए हैं? अरे यार, हमारे बारे में सोचा नहीं तुमने? हमारे सब समझ में आ गया और सब मालूम चल गया। पापा कसम यार सुरीली, अगर तुमको कुछ हो जाता तो हम भाखड़ा नंगल डैम तोड़ देते, चाणक्य दीवार तोड़ देते, दुनिया जला देते यार। हम बहुत लव करते हैं, डीपली घुस के करते हैं। किसी की कसम खिला लो, पापा खिला लो, किसी खिला लो, लेकिन हमें आज मालूम चल गया सुरीली कि तुम हमसे लव नहीं करती हो। अरे यार सुरीली, पापा कसम तुम तो सच में नाराज हो गई। अरे हम मजाक कर रहे थे। ओ देखो, रूठो मत, मान जाओ या ठुड्डी दलाओ। देखिए अरे सुनो तो। हमको लगता है ये चोर हैंगे और किसी का कोई सामान चुरा कर भाग रहे हैंगे। अब हम इस चोर को पकड़ेंगे और उस बेचारे की सहायता करेंगे जिसका सामान चुरा कर ये भाग रहे हैंगे। चलो पकड़ते हैंगे। पकड़ो 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 पकड़ो, हमने चोर को पकड़ लिए हैंगे, हमने चोर को पकड़ लिए हैंगे। मारो मारो, चोरी करना, मारो मारो, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, मारो। बाप रे बाप, अरे कितना मारोगे? अरे हम चोर नहीं है भाई, चोर तो भाग गया। अरे हाँ, ये तो वो चोर नहीं है। अरे हम तो वो है जिसके घर चोर चोरी करके भागा है भाई। तो इसको किसने पकड़ा? अरे इसको छोड़ो, जो चोर है उसका पीछा करो। चलो पकड़ो चोर 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 चोर। छोटे, किसने तेरी हालत की? भैया हम तो चोर को पकड़ने के लिए भाग रहे थे, तभी उसमें से एक दुबला पतला आदमी आया और उसने हमें पकड़ लिया। सबने हमें चोर समझकर हमारी धुलाई कर दी भैया। कौन था वो आदमी गुरु जिसके दिन इस दुनिया से भर गए, जिसने ठाकुरों के छोटे भाई की पिटाई करवा दी? मालूम नहीं सोमनाथ भैया, मगर हाँ हम उसे देखेंगे तो जरूर पहचान लेंगे। वो क्या हैंगे हैंगे करके बात कर रहा था। अरे हैंगे हैंगे तो एक दुबला पतला आदमी लापतागंज में बोलता है। अरे सोम भैया, हम एक बार लापतागंज एक शादी में गए थे, वहां हमने इस आदमी को देखा था। इसका मतलब वो लापतागंज का निवासी है, जो होने वाला स्वर्गवासी है, क्योंकि उससे लेंगे हम अपने भाई की पिटाई का बदला। उसकी हड्डियां पसलियां तुड़वा देंगे। अरे वो नहीं जानते कि हम किसकी औलाद है, चक्कूत औलाद है। क्यों मंगल? हाँ सोम भैया, अगर हमारे बापू को पता चल गया कि उनका एक बेटा पिट गया, तो उनके क्रोध की आग से गांव के गांव जल जाएंगे। ऐसे खतरनाक बाप का सबसे छोटा बेटा गुरु पिट गया। क्यों बुद्ध? हाँ मंगल भैया, ये बात तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंगल, बुद्ध, गुरु, कल सुबह ही लापतागंज की रवानगी करते हैं हम शुरू, और उसे बताएंगे कि जो लेते हैं हमसे बैर, उसकी नहीं है खैर। चलो। हे भगवान, ये हमने भलाई करने के चक्कर में कौन सी मुसीबत मोल ली हैंगी। ये सारे के सारे भाई बहुत ही खतरनाक लग रहे हैंगे।
ये हमको नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी हड्डी पुतली एक कर देंगे। अब हम अपने आप को इन लोगों से कैसे बचाएंगे? क्योंकि कल सुबह ये लोग हमें ढूंढते हुए जरूर लापतागंज पहुंचेंगे। अब हमारा क्या होगा? हे भगवान!